हेलो एवरीवन, सबका स्वागत है हमारे चैनल पे जिसका नाम है 1111 मानसी टैरोट। सो कैसे हैं आप सब लोग? होप सब बढ़िया होंगे और अपने लाइफ में पूरी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। आज हम देखेंगे आपके लिए नया रीडिंग, आपके पर्सन के थॉट, करंट फीलिंग्स और आपके क्रश के बारे में। सो विदाउट डिले हम स्टार्ट करेंगे। कहीं मत जाइएगा एंड प्लीज़ अगर आप न्यू हैं तो आपका वेलकम है, आप हमेशा से हो तो थैंक यू, लव यू गाइस। एंड अगर आप मुझे चाहते हो कि प्राइवेट सेशन रीडिंग लेना, क्रिस्टल ब्रेसलेट, आप कुछ भी परचेज करना तो प्लीज़ आप मुझे रीच आउट करें मेरे व्हाट्सअप नंबर पे। ओके, जो नंबर है 8926379155 पे। सो थैंक यू, लव यू गाइस। एंड आप अगर चाहते हो मेरे दूसरे इस चैनल के मेंबरशिप को ज़रूर ज्वाइन करें। उसमें एक्सक्लूसिव वीडियोस मैंने अभी अपलोड किया है, तो उसमें आपको बहुत सारे क्लैरिटी मिलेगा। नेक्स्ट 15 to 30 डेज़ पूरा अप्रैल का मंथ मैंने कवर किया है, तो आप जाके प्लीज़ चेकआउट करें, ज्वाइन द मेंबरशिप। एंड अगर मेरे दूसरे चैनल आपने ज्वाइन नहीं किया जो है 555 अननोन डेस्टिनी, प्लीज़ उसे भी ज्वाइन करें। एंड 1111 मानसी टैरोट वर्ल्ड को भी ज्वाइन करें। सो लेट्स सी, आज का रीडिंग देखते हैं कि आपके पर्सन के क्या है थॉट्स और क्या है इनके एक्शन, फीलिंग्स, गाइडेंस, जो भी सब कुछ लेंगे। तो फर्स्ट इनके करंट फीलिंग्स को चेकआउट करते हैं। व्हाट इज पर्सन करंट चेकआउट, करंट फीलिंग्स चेकआउट प्लीज। द किंग ऑफ wands, एरीज, लियो, sagittarius फर्स्ट, वेरी नाइस। द सेकेंड इज टू ऑफ wands, एरीज, लियो, sagittarius। द हेरोफेंट, टॉरस की एनर्जी। ओके, यहाँ पर ऑल साइन की मैं बात कर रही हूँ। मैंने हमेशा यहाँ पर डाल देती हूँ सारे साइन वालों के लिए। जो भी आप एस्ट्रोलॉजिकली साइन देखना चाहते हैं आप देख सकते हैं, ठीक है। किंग ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पर 2 किंग आ चुके हैं हमारे पास। ओके, एंड द 2 ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। पेज ऑफ सोर्ड्स, वाओ। मुझे ऐसा लगता है कि इन जो भी पर्सन के लिए आप सोच रहे हो, ये पर्सन जितने कॉन्फिडेंट आपके मतलब आपके कनेक्शन जब स्टार्ट हुआ था, ये पर्सन जितने कॉन्फिडेंट में थे ना, मतलब बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे, अभी नहीं है, ठीक है। क्योंकि इसके कारण मैं बताती हूँ। ओके, ये जो भी पर्सन के साथ डील कर रहे हो आप, आपका शायद हो सकता है 2 ईयर का रिलेशनशिप होगा, 5 हो सकता है कुछ लोगों के लिए। हो सकता है आपका 2 साइकिल कंप्लीट हुआ हो, ठीक है। ये पर्सन हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए टॉरस हो, ठीक है, जिसको वृषभ राशि हम बताते हैं। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो, या तो ये लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस हो, ठीक है। ये थोड़े साइन प्रोमिनेंट है। लेकिन ये जो पर्सन है, ये जो पहले आए थे ना आपके लाइफ में, ये सुपर कॉन्फिडेंट हो सकते हैं। इनकी चार्म, इनकी जो अंदाज होगा ना, वो आपको हमेशा प्रभावित करता होगा, यानी समथिंग वेरी मैग्नेटिक। ओके, तो किंग ऑफ सोर्ड्स की, किंग ऑफ वंस की एनर्जी है। ये पर्सन जब भी आपके लाइफ में आते होंगे, हो सकता है कि इनके इसी बात पे ही आप बहुत ज़्यादा इनसे कनेक्टेड हुए थे। शायद हो सकता है इनको हमेशा हर चीज़ का प्लान इनके माइंड में चलता है, यानी प्लान रेडी रहता है कोई भी चीज़ एक्शन लेने में। और जो भी चीज़ है अभी के लिए ना, इनकी अट्रैक्शन तो आपके लिए बहुत ज़्यादा है। ऐसा नहीं कि अट्रैक्शन की कोई कमी है, नो, दिस पर्सन स्टिल वेरी 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 अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू। प्रॉब्लम यहाँ पर है, हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि आप दोनों काफ़ी डिस्टेंस में रहते हैं, यानी आप किसी जगह में रहते हैं और ये पर्सन किसी जगह और जगह में। आप दोनों के बीच में एक जियोग्राफिकल डिस्टेंस है जो कि दिखाई दे रहा है, ठीक है। और हो सकता है कि अपने वर्क के लिए, अपनी लाइफ के कुछ दूसरे एम्बिशन के लिए ये कहीं पर शिफ्ट हुए हैं ये पर्सन। कुछ लोगों के लिए ऐसा लगता है कि दिस पर्सन कुड बी इन थर्ड पार्टी। आप ऐसे मैरिड पर्सन के लिए देख रहे हैं जो ऑलरेडी किसी और फैमिली में है। कुछ लोगों के लिए दूसरे एथेनिसिटी या कल्चर और कुछ कास्ट कल्चर का यहाँ पे हो सकता है कि ये दूसरे लैंग्वेज, दूसरी चीज़ें बोलते हैं। इनकी सबसे ज़्यादा पहला फीलिंग्स है आपके लिए, पहला थॉट है कि किसी तरह से ना मैं इस दूरियों को ख़त्म करूं, ठीक है। इनकी बहुत इच्छा है। हो सकता है कि आप जहाँ पर रहते हैं
ठीक है, वहाँ पर आपको रीच आउट करना इट्स नॉट ईजी फॉर देम। हो सकता है कि आप खुद ही दूसरे कहीं पर हो, या तो आपकी तरफ आने में उनको टाइम लगेगा। तो दिस पर्सन इज़ जैसे कि इनको ना कोई प्लान करके आना पड़ेगा, या सब कुछ बहुत पहले डिसाइड करना पड़ेगा, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, आप अपने हिसाब से लेना कब कहाँ पर हो। अगर ऐसा नहीं है सिनेरियो, तो हो सकता है कि आप ऐसे पर्सन के लिए देख रहे हो जो ऑलरेडी किसी एक दूसरी जगह में है या दूसरे रिलेशनशिप में है। इनका लेकिन बहुत इच्छा है कि आपका जो कनेक्शन है इनके लाइफ में, ये काफ़ी पोटेंशियल रखता है। ये पर्सन आपको अपने फ्यूचर में चाहते हैं, चाहे प्रेजेंट कुछ भी हो, लेकिन इनका जो दिमाग चल रहा है ना इस पर्सन का, ठीक है, आप जिनके साथ डील कर रहे हो, दिस पर्सन थिंकिंग अबाउट द फ्यूचर। और अगर अभी प्रेजेंट में कनेक्टेड नहीं है आपसे, दूर रहता है या रहती है, या तो हो सकता है कि बातचीत भी आप दोनों के बीच में बंद है, लेकिन तभी भी इनका प्लान फ्यूचर के लिए चल रहा है। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के लिए, क्योंकि मुझे यहाँ पर हेरोफेंट मिडिल में ही आया है, ये काफ़ी रिलीजियस हो सकते हैं, तो अपने रिलीजन, अपनी कम्युनिटी को ये बहुत ज़्यादा वैल्यू करता होगा या करती होंगे। ठीक है, हो सकता है दूसरे रिलीजन का भी ये पर्सन हो, ये बंदा हो। कुछ बात यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि आप में से कोई एक का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि आप दोनों सेम चीज़, सेम कम्युनिटी से नहीं आते हो। ठीक है, ये किसी तरह का एक है, तो ये पर्सन एक तरह का सैड एनर्जी में बैठा हुआ है, द किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। ये पर्सन आपको बहुत मिस करता है, करती हैं, और लेकिन ये इनको डिसीजन मेकिंग नहीं कर पा रहे। ये काफ़ी, देखो, जिससे सर झुकाए हुए कोई पर्सन बैठा हुआ है ना, अपनी पास्ट को याद करते हुए, अपनी लाइफ को याद करते हुए, लेकिन इनको पता नहीं कि क्या एक्शन लेने से बहुत बेहतर रहेगा। हो सकता है कि आप दोनों के बीच में अभी कम्युनिकेशन कम है, क्योंकि ये पर्सन एक डिसीजन मेकिंग करना चाहते हैं कि आपकी तरफ ये आ सके। हो सकता है डिसीजन लेने के लिए उनको थोड़ा टाइम लगे। टू ऑफ सोर्ड्स है, तो इस एनर्जी इज़ लाइक जैसे कि इनको कोई डिसीजन मेकिंग करना है। ठीक है, इनको सबसे ज़्यादा इस बात का है कि ये कहीं आपको पूरी तरह से खो ना दे, क्योंकि यही मुझे सुनाई दे रहा है। ठीक है, ये अभी भी आपके ऊपर जितने स्टक एनर्जी में रखते हैं, मुझे लगता है आप भी इनको स्टक करते हो कहीं ना कहीं से। हो सकता है यू बोथ आर कनेक्टेड थ्रू द सोशल मीडिया, या तो आप कहीं पर से जान सकते हो, कहीं से इनको देख सकते हो, या तो ये पर्सन आपको कहीं से देख सकता है, देख सकती है। तो ये पर्सन वो जाके बार बार चेकआउट करता है या करती है। इनको एक साइन चाहिए दैट कि आप इनको सोचते हैं, आप इनको याद करते हैं, या तो आप इनको भूले नहीं हैं। ठीक है, तो ये पर्सन बहुत इंटरेस्टेड है कि आपकी तरफ आने के लिए। कुछ आज मैं आप बता दूं, आज फुल मून भी है, पिंक मून है, तो पिंक मून में आप अपनी लव मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं। दिस मून विल हेल्प यू फॉर द खुद के सेल्फ लव भी कीजिए, लव मैनिफेस्टेशन कीजिए, या तो ग्लो के लिए भी मैनिफेस्टेशन कीजिए। ठीक है, इट्स अप टू यू कि आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं। The monology card is a show the world the real you, the full moon in Aquarius. Okay, ऐसे भी आज फुल मून है, एंड हो सकता है कि आप फुल मून एक्वेरियस का इंतज़ार करें, और आप खुद को, मुझे लगता है कि आपको प्रिटेंड करने की ज़रूरत नहीं है इस पर्सन के सामने कि आपको कुछ और चाहिए, लेकिन आप प्रिटेंड और कुछ कर रहे हैं। कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आपने शायद अपना रोल, अपना पार्ट अपने प्ले कर चुके हो। ठीक है, राइट नाउ दिस पर्सन हैव टू थिंक कि उनको क्या करना है, क्योंकि डिसीजन उस पर्सन को लेना है। ए टाइम टू गिव रैदर दैन टेक, न्यू मून इन वर्गो, जस्ट लेट इट गो। जस्ट समटाइम आप एक जैसे कि एक साइकिल पूरा, यहाँ पर एक न्यू मून है, यानी आप सोच लो कि एक अमावस के बाद से एक पूर्णिमा तक जितना का टाइम सफ़र रहता है, यानी 15 डेज जो भी इस टाइम रहता है, उससे आप समझ लो किस तरह से आपके लाइफ में एक बड़ा चेंज आ रही है। ठीक है, ये क्योंकि ये मून साइकिल को रिप्रेजेंट कर रहा है, आपका कनेक्शन। नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन, वर्ड ऑफ कोर्स मून। देखो, अगर आप कुछ चीज़ों को ना, मतलब अगर आप सोच रहे हो कि आपके हिस्से में ही चीज़ें होगा, तो आप ही की तरफ अगर चीज़ें होगा तो आप सॉल्व कर दोगे, नो। हर कनेक्शन में दो साइड होते हैं, दो साइड में से दोनों को ही एक बराबर जिम्मेदारी लेनी पड़ती है, बराबर एक्शन लेना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि ये पर्सन सोच नहीं रहा है, लेकिन इनकी खुद की कोई मजबूरी है, ये बात भी दिख रहा है। ठीक है,
वह आपके लिए भी देख लेते हैं इनकी क्या है नेक्स्ट एक्शन, फीलिंग्स, रोमांटिक फीलिंग्स क्या है। द क्वीन ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, द एम्परर। आई थिंक इनके लाइफ में ना बहुत सारे लोगों का इन्फ्लुएंस है, जैसे कि इनके खुद के कुछ ऐसे लोग हैं जो इनके घर में सब कुछ मतलब अरेंज करते हैं, यानी हो सकता है इनके घर में या तो इनके परिवार में इनकी मदर हो या फादर हो, किसी की बहुत ज़्यादा चलती है, ठीक है। और अदर देन और एक बात कहूँगी, अगर ये ऑलरेडी एक पर्सन है जो अपने है, तो इनकी खुद का एक बहुत ज़्यादा ईगो है, दिस पर्सन इज़ वेरी इगोइस्टिक, दैट आई एम सेइंग। अगर ये इनके घर में और कोई नहीं तो ये पर्सन खुद हो सकते हैं, दैट पर्सन इज़ लिटिल बिट इगोइस्टिक, जिद्दी हो सकता है, ये हो सकती है, या इनको ना, इनको पता है इनको क्या करना चाहिए। मैं एक बात बता दूँ, द एम्परर ऑलवेज नो कि उनको क्या करना चाहिए, कि ठीक है, इनको अच्छे से पता है। ये पर्सन देखो यहाँ पर एक रनर और चेसर कर रहा है, बट दिस आई डोंट नो, दिस पर्सन एनर्जी इज़ वेरी मच वाइब्रेंट, मुझे ऐसा कहना चाहिए, क्योंकि आप खुद इसको डील कर रहे हैं इस इंडिविजुअल से, इस पर्सन से, तो आपको पता है दिस पर्सन इज़ क्रिएटिंग ए लैक एनर्जी। इवन इनके पास हेल्प है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि इनके पास सोर्सेज नहीं है। ये चाहेगा या चाहेंगे तो आपके साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकता है या कर सकती है, नो, ऐसा है, कम्युनिकेट कर सकते हैं, आपसे बात कर सकते हैं, या आप भी या तो हो सकता है कि हेल्प ले सकते हैं किसी मीडियम का, यानी हो सकता है सोशल साइट या कोई भी मीडियम का ये हेल्प ले सकता है या ले सकती है, बट दिस पर्सन नॉट टेकिंग द हेल्प, यानी इस तरह का एनर्जी यहाँ पर है, एक लैक एनर्जी, ओके। उनके करंट फीलिंग्स ये है कि ये पर्सन खुद बैठ के देखना चाहता है या चाहती है, कि इनको ऐसा लगता है कि आप भाई बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है कि आपकी पर्सपेक्टिव चेंज होगा तो यू आर कमिंग बैक। आज की रीडिंग तो आप पे ही आ गया है, ठीक है। या देखिए, दिस पर्सन इज एनर्जी इज़ नॉट गुड, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि इस पर्सन को आपको बहुत ज़्यादा एंटरटेन करना चाहिए। आपको यही बताया जा रहा है कि द मून साइकिल आपको भी ऑलरेडी क्लियर मतलब मैसेज दे चुका है। आप जितना इस पर्सन से एंग्जाइटी लेते हो ना, रिटर्न कर दो, ठीक है, डोंट टेक द एंग्जाइटी, क्योंकि इनको चेस करने का मतलब ही कुछ नहीं बनता है। दिस पर्सन नोज कि इनको किस टाइम पे क्या एक्शन लेना चाहिए, और इवन इनको इतना भी आइडिया है कि ये स्टार्ट कर सकते हैं जब भी ये चाहेंगे, ये एक न्यू बिगनिंग स्टार्ट कर सकते हैं आपके साथ, ये फुली कॉन्फिडेंट है। तो आप क्यों इनके ऊपर डिपेंड रहोगे कि ये हमेशा ही अपने तरफ से इनके मूड के हिसाब से आपका रिलेशनशिप स्टार्ट हो एंड एंड हो, ठीक है। बी केयरफुल फॉर दैट, क्योंकि इस पर्सन के मूड के हिसाब से आपकी रिलेशनशिप चल रही है, किसी के मूड पे ज़िंदगी डिपेंड नहीं करता है, हमेशा याद रखना इस बात को, ठीक है। ये पर्सन चाहते हैं आपसे कम्युनिकेट करना, लेकिन ये ज़्यादातर एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं कि आप इनसे कम्युनिकेट करें, यानी आप इनको एंटरटेन करें, ठीक है। इनकी नज़र है आपके ऊपर, मैं आपको बता दूं, ये पर्सन जो आपको हमेशा देखता रहता है या देखती रहती हैं, और स्पेशली उस जगह से जहां से आप दोनों कहीं से कनेक्टेड हो, ठीक है, सोशल मीडिया हो, आप वर्क लाइफ में हो, आप कहीं पर हो तो कनेक्टेड है। मैं और एक बात कहूँगी, बट देयर एनर्जेटिक फीलिंग जो है आपके लिए, दिस पर्सन इज थिंकिंग अबाउट यू ऑल द टाइम। मैं आपको बता दूँ, हर समय ये आपको सोचता है या सोचती है। इनकी जो एनर्जी है, काफ़ी ऑब्सेशन है आपसे, ज़्यादातर सोचना आपको फिज़िकली आपको अगर आपका इंटीमेसी रहा है इस पर्सन के साथ कितना हद तक, वो सारे चीज़ें दिमाग में सोचना। दिस पर्सन इज़ हाईली हाईली थिंकिंग अबाउट यू, लेकिन कभी कभी इनको बहुत ज़्यादा वाइल्डनेस जो नेचर है वो भी ज़्यादा है, ओके। लेकिन यहाँ पर एक इनको ना थोड़ा डर भी है आपसे, ये पर्सन थोड़ा डरते हैं आपसे, क्योंकि इजीली आप इनको अवेलेबल नहीं हो। मुझे जितना यहाँ पर दिख रहा है दैट यू आर सिटिंग इन द क्वीन ऑफ सोर्ड्स एनर्जी, एंड ए क्वीन ऑफ सोर्ड्स की जो इंटेलिजेंसी है ना, वो सभी मानते हैं कि इनको ना, मतलब क्या क्या नहीं किया जाए, जैसे किसी को ना लुभाया नहीं जा सकता है इजीली। आपको किसी भी छोटे टुकड़े किसी को बिस्किट देके, किसी को ये देके उसको लुभाया नहीं जाता है, जैसे बच्चों को लुभाया जाता है। तो वो चीज़ आपकी एनर्जी से परे है, यानी आप इजीली जानते हो कि आपको क्या देने से क्या चीज़ चाहिए और किस तरह से ये चीज़ें बन सकता है, ठीक है, मतलब डील हो सकता है इनके साथ।
ये पर्सन इसी बात से डरता है, डरती है कि आपकी क्लियर कट माइंड है, यस मुझे कमिटमेंट चाहिए, वर्क चाहिए, लेकिन आप नहीं दे रहे हो। तो इनकी फीलिंग्स में ये बात भी आया है, दैट्स वाई दिस पर्सन लिटिल इगोइस्टिक। आपको अपनी वैल्यू डाउन करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, देखते हैं इनकी रोमांटिक फीलिंग्स क्या रहेगा आपके लिए, सबसे बेस्ट रोमांटिक फीलिंग। जैसे तो ये ऑब्सेशन में है, दिस पर्सन वांट टू वेरी फिजिकल इंटीमेसी विथ यू। ओके, दिस पर्सन लाइक योर बॉडी एंड स्पेशली दे आर हैविंग, मतलब कभी कभी बहुत ज़्यादा खुशी पाते हैं अपने आप को एंटरटेन करके, आपको सोच के। ओके, बट देयर हाँ, योर विश फुलफिलमेंट है। इनको पता है कि आप उनके लिए एक अमेजिंग ब्लेसिंग हो, ठीक है। तो 9 ऑफ कप है, आप इनके लिए फुली विश फुलफिलमेंट हो, जैसे कि किसी को किस्मत से मिलना, ठीक है। ये वो बात को भी अच्छे से स्वीकार करता है या करती है। हो सकता है कि ये आपको कभी बताए ना, क्योंकि ये जो फील करते हैं ना, आपको शायद उसके 80% बातें आपको नहीं बताता है, बताती हैं। ये सिर्फ ऊपर ऊपर से बताते हैं, क्योंकि इनमें थोड़ा सा रूडनेस और जिद्दीपन ये सब चीज़ें ज़्यादा है, ठीक है, स्टबननेस है। ये पर्सन सीइंग यू एज देयर विश फुलफिलमेंट। आप इनके लाइफ में जब भी आते हो, कलर भरते हो, हैप्पीनेस देते हो सकता है आपने आपने इनको बहुत हंसाया है, आपने बहुत खुशियाँ दी है, रेनबो कलर्स आपने बिखेरा है इनके लाइफ में। एंड दिस पर्सन इज़ ऑलवेज एडमायरिंग यू, द वे यू आर लुकिंग एट दैम। आप किस तरह से इनको देखते हो, उनको बहुत पसंद है। आपकी खुशबू इनको बहुत पसंद है। आपकी जो चॉइस ऑफ क्लॉथ, अगर आपने कुछ ख़रीदा है इस पर्सन के लिए, या तो आपने खुद अपने लिए भी कुछ लिया है, तो ये सब चीज़ें इनको बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर आप इनके लिए कुछ किया है, दिस पर्सन लाइक दैट। हो सकता है आपने इनके साथ कोई अच्छी मतलब टाइम बिताया है, जैसे कि आपकी आपकी बातें इनको बहुत पसंद है। जैसे कि हो सकता है, जैसे मुझे सुनाई दे रहा है चैटर बॉक्स, आप बहुत ज़्यादा बोलते हो, कुछ लोगों का के लिए हो सकता है, नॉट फॉर एवरीवन। शायद आप बहुत बातें करते हो, तो इनको सारे बातें सुनना पसंद है एवरी टाइम, ठीक है। काफ़ी लॉन्ग कन्वर्सेशन ये आपसे करते होंगे, तो हो सकता है कि वो लॉन्ग कन्वर्सेशन इनको बहुत पसंद है, चाहे वो दुनिया के हर चीज़ के बारे में बातें करना हो, तो इनको बहुत पसंद है, दैट इज़ थिंग। क्योंकि आपके साथ इनको वक्त का पता नहीं चलता है, और ये बात यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ओके, दिस पर्सन इज़ लाइक योर चीक्स। हो सकता है पिंक है, रेड कलर आपका चीक्स है, तो ये इनको बहुत पसंद है। दिस पर्सन वाना किस यू एंड होल्ड योर हैंड एंड टॉकिंग अबाउट, मतलब कुछ भी बातें करना, लॉन्ग टाइम कन्वर्सेशन जो भी है। ओके, इनको एक पिक्चर अगर आप दोनों का कोई है साथ में, तो ये पर्सन उस चीज़ को बार बार देखता रहता है या देखती रहती है, ठीक है, एवरी टाइम। हाँ, द जस्टिस इज हियर। ये पर्सन सच में इंटरेस्टेड है टू गिव यू जस्टिस इन दिस रिलेशनशिप। आई एम नॉट सेइंग कि जस्टिस यहाँ पर मैरिज भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, बट दिस पर्सन इज़ वन दैट क्लैरिटी। ओके, हो सकता है ये यूनिवर्स को मांग रहा है रादर देन यू। ओके, या ये अभी भी जगल कर रहा है, क्योंकि इनको ना मुझे लग रहा है कि पर्सन कुड भी, ये चाहे इनकी एज 35 45 से भी हो सकता है, कुछ लोगों का यहाँ पर 50 प्लस भी हो सकता है एज। हो सकता है दिस पर्सन कुड बी वेरी मैच्योर एज, मुझे ऐसा लग रहा है। बट जब ये आते हैं लव के बारे में सोचने के लिए ना, दिस पर्सन कुड जगल। ओके, इनको हो सकता है इनकी लाइफ में कोई और भी है, यानी हो सकता है इनकी खुद की फैमिली है या समथिंग लाइक दैट। तो ये ना शायद कंपैरिजन में पड़ जाता है या पड़ जाती है, तो ये एक्शन लेने से बचते हैं। ओके, द कंपैरिजन इज मच हायर। ओके, मुझे ऐसा लगता है दिस पर्सन इज कंपेयरिंग देमसेल्व्स विथ एवरीवन। आई डोंट नो, हो सकता है ये अपनी लुक को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं है, जैसे पहला हुआ करता था या करती थी, लेकिन अभी मुझे ऐसा लगता है कि दिस पर्सन नॉट दैट मच कॉन्फिडेंट। ओके, आप में वो कॉन्फिडेंट आ गया है जितना इस पर्सन में नहीं है अभी। शायद पहले हुआ करता होगा, लेकिन अभी नहीं है। दिस पर्सन लिटिल बिट शाई, ये हो सकता है, बट आई डोंट थिंक सो दैट मच शाई नेचर है इनका। लेकिन हाँ, ये थोड़ा सा ज़्यादा खुल के नहीं बोल पाता है, बोल पाती है, बट इनके दिल में है प्यार है, द लवर्स का कार्ड नेचर है। ओके, ये बोथ आर मिसिंग ईच अदर अ लॉट, ये बात भी है यहाँ पर। ओके, आपके लिए देखते हैं व्हाट शुड यू डू। 6 ऑफ कप, आप दोनों बहुत याद करते हो, ये भी बात भी है। ये आपके लिए भी है। आपको
आपको अपनी मेमोरीज़ को अच्छा ही आपने अच्छे से अपनी मेमोरीज़ को याद रखा है और अपनी हैप्पी मेमोरीज़ को अपने पास ही रखिए, ठीक है। हो सकता है दिस पर्सन प्लेइंग ए माइंड गेम, ओके। इसका जो नज़रिया है, जिनकी एक्शन में आया है, दिस पर्सन जगल कर रहा है, तो ये इनको क्लैरिटी लेने दीजिए इस पर्सन को, ठीक है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है एक पास्ट लाइफ सोलमेट कनेक्शन हो, बट दिस पर्सन लिटिल बिट ए कार्मिक, दैट कर्मा, इनके बहुत सारे कर्मा हैं दूसरे लोगों से, तो वो अफेक्ट कर रहा है आपके कनेक्शन को, ठीक है। इट्स नॉट बिटवीन बोथ ऑफ यू, इट्स एक्चुअली अदर पर्सन, यानी और कोई इनके लाइफ में है तो वहाँ से इनकी कर्मा आ रही है। हो सकता है इनके पास्ट में से कोई पर्सन हो, या तो इनके लाइफ में प्रेजेंट में कोई पर्सन है। ओके, द स्प्रिंग, यस, द स्प्रिंग सीजन इज गोइंग ऑन, और ये बात है, ये स्प्रिंग में आपके लिए कुछ बेहतर चीज़ें हो सकता है। आई थिंक यू आर गेटिंग द डिवाइन ब्लेसिंग, ये कार्ड बहुत ही ब्यूटीफुल है, ठीक है। आपकी ग्लो होने वाली है, दिस स्प्रिंग एक्चुअली ब्रिंग्स यू ए लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स। आप बहुत ज़्यादा आपकी ग्लो बहुत ज़्यादा हो सकती है। हो सकता है कि आपको कोई आपको बहुत अपने आप को, अपनी स्किन की केयर करनी है, और मुझे ऐसा लगता है दैट वे आपको कोई परफ्यूम या कोई जैसे बोलते हैं ना, गुलाब जल डाल के स्नान करना चाहिए, यानी आपको नहाना चाहिए, टेक ए बाथ, या आपको कोई ऐसी चीज़ जिसमें से आपको ना सुगंध आती हो, जो कि आप बाथ के जो पानी है उसमें आप डाल के कर सकते हैं, दैट इज़ एक्चुअली गुड फॉर यू, ओके। मिस्ट, इट्स ए गॉडेस, ओके। दिस गॉडेस, आपके साथ इस गॉडेस का पावर है, ओके। आई थिंक इट्स बुद्धिस्ट या उनकी गॉडेस हैं, ओके। आई फील इट्स ए स्वान पावर। आपकी जो एनर्जी लग रही है, जैसे स्वान होता है ना, वो सिर्फ लाइफ में एक ही पार्टनर को एक्सेप्ट करता है, अगर उनके कोई भी पार्टनर की डेथ हो जाती है, दे लाइफ लॉन्ग एलोन रहते हैं और एलोन ही मर जाते हैं, तो समथिंग इज़ ए मिस्टीरियस इज देयर इन दिस कनेक्शन। तो इसी वजह से आपको थोड़ा सा ऑल ऑल द टाइम यू आर कन्फ्यूज्ड, या तो ये पर्सन कन्फ्यूज्ड होते होंगे, ओके। सो देखते हैं आप दोनों के लिए एस्ट्रो डाइस में क्या आ रहा है, ओके। इनकी इनिशियल हो सकती है डी, एल, एम, के, एस, आर, आई, टी, जी, ओके। इतना हो सकता है इनके इनिशियल, या ई हो सकता है, ओके। देखते हैं एस्ट्रो डाइस से। 6th हाउस, वीनस एंड लिब्रा, आपके वर्क लाइफ और आपके हेल्थ इससे जुड़ा हुआ है, तो दैट्स वाई द स्प्रिंग इज़ कमिंग। मुझे ऐसा लगता है कि आप अपनी हेल्थ को इस कनेक्शन में ना कभी भी मतलब इग्नोर नहीं करना। ये कनेक्शन आपके हेल्थ के ऊपर ज़्यादा असर कर सकता है, आप बहुत ज़्यादा कमज़ोर फील कर सकता है, सम हाउ दिस पर्सन डोंट नो, या आप भी नहीं जानते हो, लेकिन आपकी एनर्जी ड्रेन आउट हो जाती है थ्रू दिस कनेक्शन। ऑलवेज हैव दिस एनर्जी कि आप अपनी एनर्जी को इकट्ठा करो और ज़्यादा से ज़्यादा अपने ऊपर रहो, जैसे कि यहाँ पर वीनस का पावर है, तो अच्छे क्लॉथ के साथ हाइजीन रहो। मैंने जैसे कहा वाटर के साथ आपको, जैसे कि कोई इत्र या गुलाब जल या कुछ भी आप मिला के नहाओ, जैसे कि आपको हमेशा बॉडी में अच्छी खूबसूरत स्मेल करे। एंड 6th हाउस जो आपकी वर्क है, आपकी जो लाइफ में ये बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं अफेक्ट कर रहा है, आपकी दुश्मनी भी बढ़ा सकती है, ओके। तो आप कोशिश करें जो आप गुड साइड को हो, उसको गुड साइड को आप ज़्यादा हाईलाइट करोगे, आप बैड साइड जो भी है इस कनेक्शन का उसको थोड़ा सा लेट गो कर दो, उससे डिटैच हो जाओ। सो लेट्स सी आपके लिए आपके क्रश की एनर्जी देखते हैं, ओके। सो डियर, देखते हैं आपके क्रश की एनर्जी क्या आता है। प्लीज़ अभी तक आप देख रहे हो तो डू लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। लव यू गाइस, लव यू ऑल। सो लेट्स सी whoever योर क्रश इज। फर्स्ट है 8 ऑफ wands, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। यस, ये जो भी जिनके बारे में आप देख रहे हो ना, ये इनको हाईली क्रश है आपके ऊपर। 3 ऑफ कप्स, या
आपकी चर्चा ये बहुत लोगों से करता है या करती है। द एस ऑफ पेंटिकल, वाओ। दिस पर्सन, दिस क्रश इज थिंकिंग दैट यू आर वेरी प्रेसियस। द पेज ऑफ wands, एरीज लियो सैजिटेरियस, वाओ। द सेवन ऑफ कप, वाओ। ये सपनों की दुनिया में ही रहता है या रहती है। सिक्स ऑफ कप, ये जो भी क्रश है आपके, ये हाईली अट्रैक्टेड हैं आपसे, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है ये बहुत इंटरेस्टेड है, बहुत इंटरेस्टेड है। जैसे कि आप इनको एक बार देख ले या एक बार आप इनसे बात करें या तो किसी तरह से आपके साथ इंटरेक्ट हो जाए हो ऑल टाइम में एक बार, एंड इनका पूरा दिन बन जाता है। ये जो भी क्रश है ना, ये मतलब मुझे लगता है ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली ना, इनके सारे दोस्त, इनके सारे जो भी वर्क अगर करते हो आप, अगर को वर्कर या समथिंग लाइक दैट, ये किसी से तो बात करते हैं, लेकिन ये आपके बातें ना जानबूझ के सम टाइम एंड मतलब कहीं ना कहीं आपकी बातें या तो आपके नाम पे कुछ ना कुछ बोलना, ये हमेशा इंटरेस्टेड होते हैं कि दूसरे लोग क्या ओपिनियन देते हैं, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। जिनको प्यार है ना, तो उनका जो क्रश है ना आपके ऊपर, तो इनको ऐसा लगता है कि आपका आपका बिना जिक्र किए रह नहीं पाते हैं, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। जैसे कि ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स बातें कर रहे हैं और इस ग्रुप में ना ये जाके घुस के बातें करना स्टार्ट करेंगे, लेकिन आपका जिक्र ये पकड़ कर देगा या कर देंगे, समथिंग लाइक दैट। तो मैनी पीपल एक्चुअली नो कि थ्री ऑफ कप्स है, दिस पर्सन इज एंजॉइंग सेलिब्रेटिंग योर नेम, योर और आई और समथिंग लाइक दैट। दिस पर्सन हाईली हाईली अट्रैक्टेड, ये अट्रैक्टेड ही नहीं है, इनको क्रश है आपके ऊपर, एंड बहुत अच्छी खासी क्रश है। ये आपको ना एक गिफ्ट की तरह मानते हैं, इनको ऐसा लगता है यू आर वेरी परफेक्ट। आप इनिशियल स्टेज पे हो सकते हो, आपने शायद अभी अभी ज्वाइन किया है कहीं पर, या तो आप एक वर्क कर रहे हो, लेकिन ये आप में काफ़ी पोटेंशियल देख रहे हैं। यू कैन अचीव मैनी थिंग्स। आपको अगर हाल फिलहाल में कोई अप्रिसिएशन मिला है, अवार्ड मिला है, तो दिस पर्सन इज दिस क्रश इज़ लाइकिंग दैट वेरी मच। और हो सकता है ये आपको सोचते हैं कि आप बहुत आगे भी तरक्की करोगे। आप में वो जैसे कि आप में ना वो एनर्जी भरपूर है, जैसे कि आप हर इंसान की नज़र में आ गए हो, समथिंग लाइक दैट, ओके। हर किसी की आंखों में आ गए हो सकता है। इनको पता है इस क्रश को कि बहुत सारे लोग आपको चाहते हैं, बहुत सारे लोग आपको एडमायर करते हैं, बहुत सारे लोग आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। एंड हो सकता है कि बहुत सारे लोग आपको इंटरेस्टेड हैं कि मतलब डेट करने के लिए, पूछने के लिए, या तो हो सकता है बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा चाहते हैं कि बाय गॉड, मैं खुद बोलते बोलते भूल गई। मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन ना, ये जो भी क्रश है आपके, इनको ना मतलब बहुत ज़्यादा सोच में आपके पड़े रहता है या पड़ी रहती है, तो ये बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है या होते हैं, तो इनको आधे चीज़ें भूल जाते होंगे, समथिंग लाइक दैट, वेरी डिल्यूजनल माइंड, ओके। कोई इनको ना मतलब इनकी कोई भी एज हो, ओके, ये 30s में हो, 40s में हो, 20s में हो या 50s में हो, बट दे आर वेरी मच एक्साइटेड टू हैव यू। एंड हो सकता है इनका ना जो दिन भर का काम है टू चेकआउट कि आप कितनी बार ऑनलाइन होते हो, या मतलब अगर आप एक साथ कहीं पर वर्क कर रहे हो या स्टडीज़ कर रहे हो या कहीं पर भी कुछ सीख रहे हो या समथिंग लाइक दैट, तो ये पर्सन का आपको चेकआउट करना नहीं बोलता या बोलती है। आप इनके दिमाग में बहुत टाइम रहते हो, एवरी टाइम दिस पर्सन कैलकुलेटिंग ऑल दोज थिंग्स। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो भी क्रश है आपके ना, इनका जो ख्याल में आप बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं आप मतलब बहुत ज़्यादा फेल क्या बोलते हैं उसको, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है दिस क्रश, ओके। ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी भी रखता है, काफ़ी सपने देखते हैं, ये डे ड्रीमिंग, ठीक है। दिस क्रश इज एक्चुअली डे ड्रीमिंग अबाउट यू, ये काफ़ी डे ड्रीम करते हैं, ओके। लेट्स सी दूसरे क्या आते हैं आपके लिए और क्या इनके फीलिंग्स है। इनके फीलिंग्स तो काफ़ी मज़ेदार है, एंटरटेनिंग है। मुझे लग रहा है कि जब भी आपको देखते हैं ना, तो बैकग्राउंड म्यूज़िक जैसे बजना स्टार्ट हो जाता है। ये और एक बात है, क्या आप कोई गेम खेलते हो, कोई एथलीट हो, या आई डोंट नो, या स्पेसिफिक टाइम है दैट यू आर प्लेइंग या स्विमिंग या समथिंग यू डूइंग एक्टिविटी, ये इंसान ये जो क्रश है ना, वो टाइम में मिस नहीं करता या करती है। शायद हो सकता है दिस क्रश कहीं ना कहीं से आपको देखते हैं, या तो ये भी उसी सेम चीज़ में भी है। ओके, द थ्री ऑफ वंस, एरीज लियो सैजिटेरियस, ओके, नाइन ऑफ सोर्ड्स,
हाँ, नाइट ऑफ वंस एरीज लियो, काफ़ी डिज़ायर पैशन है। द किंग ऑफ पेंटिकल, द सन, मैंने क्या कहा था, ये अभी आना चाहता है द किंग ऑफ वंस। इनको बहुत सारे लोगों की से जेलसी है। ओके, वो लोग अगर आपके चारों तरफ घूमते हैं और इनको हमेशा एक कंपैरिजन करना है। एवरी क्रश इज एक्चुअली डूइंग द कंपैरिजन, बट इनको स्पेशल कंपैरिजन है एक दो पर्सन से, जो हो सकता है आपके लाइफ में कहीं ना कहीं मौजूद है। या तो हो सकता है कि यू आर फ्रेंड विद देम, और या तो हो सकता है आपके बॉस हो या आपके कोवर्कर हो या समवन, बट दे आर समहर आपके साथ कहीं ना कहीं इंटरेक्ट करते हैं, वर्क करते हैं, या तो आपके साथ पढ़ाई करते हैं, या तो आपकी फ्रेंड कम्युनिटी में है। अगर आप लोग सोशल साइट के थ्रू मिले हैं ना, इंस्टा पे मिले हो, फेसबुक में मिले हो, तो वो लोगों का जाके ये प्रोफाइल चेक करता है करती है कई लोग, कहीं कुछ लाइक तो नहीं कर दिया, कहीं कुछ कमेंट तो नहीं दे दिया। आई डोंट नो ये कौन सा क्रश है, लेकिन ऐसा ही है इनका। एक एक सॉन्ग है, मुझे तुमसे मोहब्बत है दीवानगी के हद तक। अच्छा, मैंने वो वाला गाना मैं भूल गई थी। बहुत सारे लोगों ने मुझे याद दिला दिया। और थैंक यू, लव यू गाइस। जो मैं बहुत खूबसूरत सा गज़ल लिख रहा हूँ आजकल, वो जो गाना था, तो सच में वही वाला गाना सच में बहुत ब्यूटीफुल। थैंक यू गाइस। ओके, लव यू ऑल। सो वो मुझे अभी वही वाला है, मुझे तुमसे मोहब्बत है दीवानगी के हद तक, तो वो वाली एक गाना है जो आप सुन सकते हो। तो दिस सॉन्ग इज बेनिफिटेड हियर। ओके, मुझे और एक गाना है दलर मेहंदी का, ये गाना मुझे बहुत पसंद है, ये भी यहाँ पर फिट आती है। हर तरफ तेरा जलवा, हर तरफ तेरा जलवा, के कहीं मैं के क्या है वो गाने के लिरिक्स मुझे नहीं पसंद, मुझे सॉरी पता नहीं है, लेकिन वो गाना अमेजिंग है। मैं हमेशा ऑल टाइम ऑफ फेवरेट है मेरा, तो वो मुझे अच्छा लगता है। वही वाला गाना है का जो लिरिक्स है ना, वो यहाँ पर आ रहा है, जैसे कि आपके जलवे ने इनको पूरा ब्लैकआउट कर दिया है। ओके, मुझे और एक लगता है कि हो सकता है एक स्पेसिफिक फ्रेंड से ये आपका बहुत ज़्यादा जेलस है, और हो सकता है दैट फ्रेंड इज़ वेरी मच नियर टू यू। मुझे लगता है इनको रात में नींद नहीं आता है, और ये काफ़ी हद तक परेशान रहता है या रहती है कि आपकी अटेंशन इनको क्यों नहीं मिल रहा है, और आप जब बहुत ज़्यादा उनके तरफ हो। ठीक है, ये एक्शन लेना चाहता है या चाहती है, लेकिन इनको ना कुछ बन के दिखाना है। अगर ये इनिशियल स्टेज पे है, करियर में अभी जस्ट कहीं पर ज्वाइन किया है, जॉब किया है, या तो अगर मिडिल में भी ये जॉब कर रहे हैं, और इनको लेकिन एक अच्छी खासी सैलरी इनकम करनी है समथिंग, क्योंकि दिस पर्सन इज़ वांट टू बी योर किंग ऑफ पेंटिकल। ओके, दिस पर्सन इज़ वांट टू बी योर। लेकिन अगर आप मैरिड हैं, आप और किसी के साथ अभी हैं, तभी भी इनको क्रश तो है, लेकिन ये हो सकता है कि कुछ कंडीशन के साथ है। जैसे कि हो सकता है कि ये पर्सन खुद भी मैरिड हो, तो दैट्स वाई दिस पर्सन नॉट ओपनली सेइंग, बट हाँ, आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करता है या करती है। ये कहीं दूर से तो आपको बहुत ज़्यादा देख रहे हैं। ठीक है, ये आपको सन की तरह मानते हैं, जैसे कि आपकी रोशनी से हर जगह, ठीक है, रोशन हो जाता है उनकी तरफ। ओ माई गॉड, देयर इज़ अ टू ऑफ कप्स। तो दिस पर्सन इज थिंकिंग दैट यू आर द सोलमेट। यार ये बात भी आया था यहाँ पर, 6 ऑफ कप है नीचे। हाँ, यस, दिस पर्सन इज थिंकिंग दैट यू आर द सोलमेट। लेकिन ये सिर्फ इनके ही दिमाग में है अभी तक। मुझे ऐसा लगता है नहीं है कि यू आर थिंकिंग लाइक दैट, लेकिन ये हो सकता है कि अगर ये आप भी सोच सकते हैं, या तो ये पर्सन जिनके साथ अभी डील कर रहे हैं, यानी क्रश है जो आपका, वो सोच सकता है। ओके, लेट्स सी व्हाट द मोनोलॉजी कार्ड सेइंग। कुछ ए पर्सनल इशू रिचेस रेजोल्यूशन, फुल मून इन कैंसर। या मुझे ऐसा लगता है कि आप अगर कुछ एक पर्सनल इशू अगर आपका कुछ हुआ है, तो वो भी रेजोल्यूशन, यानी वो समाप्त होने वाला है, जो भी आपका इशू था। और इस क्रश के साथ अगर आपका कोई पर्सनल इशू हुआ था, तो वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो दैट इज़ अ गुड न्यूज़। हाँ, सरेंडर टू द डिवाइन, फुल मून, आज ही फुल मून है, तो आप सरेंडर करो टू द डिवाइन। दिस पिंक मून एज एक्चुअली ग्लो कर रहा है, एंड ये मून कहीं ना कहीं आपको दिखाएगा आपका ब्यूटीफुल फोनेमेनन जो भी है। इट्स अ वेरी नाइस एनर्जी, दिस एनर्जी, द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम, वॉक्सिंग मून। यस, ये आ जाएगा। ठीक है, और मैं आपको बताऊंगी
ये एनर्जी जो आपकी चारों तरफ है ना, इट्स एक्चुअली फुल मून एनर्जी। दिस क्रश एंड योर एनर्जी इस कहीं ना कहीं एक एंटैंगल हो रहे हैं, जैसे कि मिल रहे हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। शायद हो सकता है इट्स इन 5D लेवल। मैं इनकी सीक्रेट थॉट्स जानना चाहती हूँ। व्हाट देयर सीक्रेट थॉट्स अबाउट यू। ओके, व्हाट देयर सीक्रेट थॉट्स अबाउट यू। इनकी सीक्रेट थॉट क्या है आपके लिए। 2 ऑफ पेंटिकल, द लवर्स। I don't wanna say it. hmm. I don't wanna say it, लेकिन it's 18+. This crush is want a very intimate relationship या intimacy आपके साथ ये चाहता है या चाहती है, लेकिन ये किसी को जैसे कि किसी को एक विटनेस बनाना चाहता है या चाहती है, आई डोंट नो। एक इंटीमेट रिलेशनशिप विथ यू, बट दिस पर्सन वांट टू विटनेस। दिस इज अ वेरी 18+ thought. I don't want to share it, but yes, okay. आई डोंट नो, बट हाँ, कुछ लोगों के लिए बहुत डटी थोड़ी डटी माइंड और वाइल्ड माइंड भी हो सकता है। दिस क्रश इज थिंकिंग द थ्रीशम। आई डोंट नो ये किसके लिए है। ओके, 8 ऑफ कप। मुझे ऐसा लगता है कि आप अगर ये सारी चीज़ों को जानोगे ना, यू गोना वॉक अवे। या तो हो सकता है यू आर इंटरेस्टेड, बट यस, कुछ लोगों के लिए वॉक अवे कर सकते हो या कुछ है। ओके, बट देयर लवेबल थॉट्स फॉर यू, द 10 ऑफ पेंटिकल। या दिस पर्सन, दिस क्रश इज वांट टू एक सेटलमेंट चाहते हैं आपसे, या तो आपके साथ ये पूरी जीवन भी बिताना चाहते हैं, लेकिन दिस पर्सन सीइंग यू एज द वेरी वाइल्ड। जो जैसा एक मूवी था ना, 50 शेड ऑफ ग्रे, दैट ओके, दैट मूवी इज़ वेरी इंस्पायर्ड बाय दिस पर्सन। आई डोंट नो, ये काफ़ी इंस्पायर हो चुका है उस मूवी से। और ये पर्सन एक्चुअली, ये क्रश आपको चाहते हैं आपकी लाइफ में स्टेबल रिलेशनशिप लाना। काफ़ी वाइल्डनेस के साथ इनको पैशन है, डिज़ायर है, एंड ऑल्सो दिस क्रश इज वांट इट वेरी स्टेबल। एक जैसे कि एक जनरेशन आपके साथ क्रिएट करना, अगर ये है इनके दिमाग में, वो है आपके साथ। जैसे कि अगर ये फ्रेंडशिप या तो एक डेटिंग में आते हैं, तो दिस क्रश इज लॉन्गर टाइम तक आपके लाइफ में एक परमानेंसी ढूंढेंगे, ठीक है। ये इनका इरादा है। ओके, व्हाट योर इंटरेस्ट, इट्स एक्चुअली नॉट ये, लेकिन इनका इच्छा है। हाँ, लेट्स सी आपको क्या करना है। 4 ऑफ सोर्ड्स। मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों के बीच में अभी कम्युनिकेशन नहीं हुआ है, तो आप आपके हो सकता है आप अभी तक इनके साथ बात नहीं किए हो, और ना ही आप इनके तरफ से कोई कम्युनिकेशन आया है। ओके, द मैजिशियन, यू आर मैनिफेस्टिंग। आप मैनिफेस्ट कर सकते हो कि ये क्रश आके आपको बताए, लेकिन दिस क्रश हैविंग सो मेनी वेल थॉट्स फॉर यू, सो टेक योर टाइम टू हैव इट। Okay, the Queen of Pentacle. Yeah, this crush actually thinking that they gonna marry you. ये सोच रहा है या सोच रही है कि आपसे ये परमानेंट रिलेशनशिप में आए, यानी आपसे शादी करे, ठीक है। देखते हैं आपके लिए क्या आता है। एक ओरेकल कार्ड, द नेबुला। ओ माय गॉड, दिस इज ए कॉस्मिक रिलेशनशिप, एंड हो सकता है ये पर्सन भी वही कहीं ना कहीं फील करता है या करती है आपके लिए, ठीक है। इट वेरी यूनिवर्स, एक वेरी मिस्टिकल एनर्जी है। मुझे लगता है कि यू आर और दिस पर्सन कुड बी इंडिगो चाइल्ड और ए स्टार डस्ट। हाँ, यू एंड दिस पर्सन कुड बी, ठीक है। तो इसी वजह से आप कनेक्टेड हुए हो। ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ यहाँ पर अनकंडीशनली या तो अनरियलिस्टिक वे में कोई यहाँ पर कनेक्शन बनता है। नो, ऐसा होता ही नहीं है। चाहे आप कितना भी उसको डिनाइबल कर दो, बट होता ही नहीं है। वो जो भी जिसको मिलाना होता है उनको मिला के ही रहता है, और उसके पीछे कुछ उसका लॉजिक होता है यूनिवर्स का, ठीक है। जस्ट आपको इसलिए बताया था कि सरेंडर टू द डिवाइन। तो आप इस कनेक्शन में ना, आप कुछ कर नहीं सकते हो जब तक डिवाइन का इच्छा ना हो। तो दैट इज़ ऑल्सो क्लियर हियर, ठीक है। द नेबुला, ये खुद यूनिवर्स खुद डिसाइड करेगा कि आपको क्या करना है। द लेक फेरी विल हेल्प यू। अगर लेक आसपास है, कहीं पानी का जगह है, तो आप ज़रूर उस
जगह में जाके आप अपने आप को एक कूल एंड रिलैक्स माइंडसेट में भी ला सकते हैं। अगर कोई वाटर बॉडीज है एंड लेक है तो बहुत अच्छा है, दैट फेरी आपको हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, ओके, व्हाट योर एस्ट्रोडाइज है। मून है, 4th हाउस है एंड विर्गो है। ठीक है, विर्गो इस पार्ट को दिखाता है कि आप बहुत ज़्यादा साहसी हो, बहुत ज़्यादा मतलब हार्ड वर्किंग पर्सन हो। मून है, आई थिंक इट्स मदर एनर्जी, 4 है तो आपके हाउस से रिलेटेड है। योर मदर एंड वर्किंग समथिंग अबाउट योर हाउस, योर माइंड, ओके, हार्ट एंड माइंड एंड योर स्पेस, मदर एनर्जी भी हो सकता है। तो हो सकता है ये मून के साथ आप कनेक्ट हो जाओ। जो फुल मून है, अगर आपने कोई मेरे से क्रिस्टल या ब्रेसलेट कुछ भी दिया है तो उसे रिचार्ज भी करा सकते हो मून में। थोड़ी देर आप खड़े हो सकते हो क्योंकि एनर्जी आपकी तरफ आ रही है। जस्ट रिसीव इट, ओके। आपको ये हेल्प कर सकता है आपकी इंट्यूशन खोलने में। आप बहुत ज़्यादा जान सकते हो इस कनेक्शन के बारे में आने वाले वक्त में, और स्पेशली आपके घर से कुछ जुड़ा हुआ है भी है। ओके, सो दिस इज़ ऑल योर रीडिंग एंड प्लीज़ ट्राई टू वेयर ए क्लियर कॉज। आपको क्लियर कॉज लगाना है ताकि आपकी एनर्जी में जो नेगेटिविटी है वो हट जाए। वेयर ए सुलेमानी हकीक, इट्स ए प्रोटेक्शन भी आपको करेगा। एंड द अदर इज़ ए एक्वामरीन, इट्स अ वेरी नाइस एनर्जी। तो एक्वामरीन इज़ क्लेमिंग द पीस, काम एंड लेक एनर्जी। अगर लेक के पास नहीं जा सकते तो एक्वामरीन पहन लो। ओके, सो दिस इज़ ऑल योर रीडिंग एंड प्लीज़ टू लाइक कमेंट शेयर एंड हाइप ज़रूर करना। और मैं मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में। अपना ख्याल बहुत सारा रखना एंड कमेंट्स में गाना ज़रूर आप मेंशन करना, मुझे भी पढ़ने में बहुत मज़ा आता है कि आपको पता है। लव यू गाइज, लव यू ऑल, नमस्ते, सब्सक्राइब।